अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी बहुत आवाज उठाते हैं, वंशवाद देश के लिए खतरा है। अब केजरीवाल ही इन सबके खिलाफ भी इनकी सरकारी गवाह बन जाए। अरविंद केजरीवाल का जो मोनोप्लेंट है वो घोटालेबाज का था, जो दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी बन के आए थे, सेल्लो का पेन डालकर और एक्सल शर्ट पहनकर और बढ़िया सा एक पैजामा पहनकर सड़कों पे घूमते थे हवाई चप्पल में। उनका रूप दिख गया दिल्ली की जनता को। या नरेंद्र मोदी क्या नाम है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद सियासत की गलियारों में क्या फर्क पड़ने वाला है, आइए हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। शराब घोटाले को लेकर हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई के कविता जी की, इस पर क्या कुछ होने वाला है? के कविता के बाद के राशि वाले केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होने वाली है। कैसे? अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल जाएंगे। के कविता वो आरोपी है जिस पे 100 करोड़ देने का आरोप है इस घोटाले में। उनके बहुत सारे ठेके चलते हैं। उनके बाप पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना, समझ रहे हो ना, KCR, जो इनकी भारत राष्ट्र समिति जो नई पार्टी बनी है, पहले TRS थी, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति कुछ नाम था। लेकिन आप सोच के देखो ये परिवारवादी पार्टियां कैसे घोटाला करती है। परिवार, उसके बाप ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी प्रिविलेज इन्हें दे दी, इतनी पावर इन्हें दे दी, तो इन्होंने लूटना शुरू कर दिया कि दिनेश अरोड़ा और के कविता, ये लोग केजरीवाल को फंडिंग दिया करते थे। बड़े बड़े जो ये शराब माफिया है, इनसे पैसे लेते थे, यही मैन्युफैक्चरर थे और यही रिटेलर थे। और एक के साथ एक दारू इन लोगों ने दिल्ली में फ्री दी। ऐसी इनकी नीति थी, जिसको जब दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना जी ने इनकी जांच के आदेश दिए तो इन्होंने अपनी शराब नीति वापस ले ली। और उसी केस में आज शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है। इन्हीं के एक सांसद संजय सिंह जेल में है। अब के कविता जो BRS पार्टी से हैं, वो हैदराबाद से ED और CBI ने उन्हें दबिश करके पकड़ लिया और जांच चल रही है उनके घर की। क्या क्या रिकवर होता है देखते हैं, आगे की बात है ये तो। अगर कोई शराब नीति वापस ली गई है, इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला है। आपका क्या नाम है सर? ललित। के कविता की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, जो पहले ही गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और बचते फिर रहे थे जितने भी बड़े बड़े राजनेता लोग हैं। कहते हैं ना वंशवाद, मोदी जी बहुत आवाज उठाते हैं, वंशवाद देश के लिए खतरा है। तो देखिए वंशवाद का पर्दा खुल गया, अब गिरफ्तार हो गई है कविता। अब यह केजरीवाल के साथ जो लेन देन चलता था सब ये आस्ते आमने सामने बैठ के पूछताछ चलेगी इनकी। और केजरीवाल जो भागते फिर रहे थे किसी न किसी उसके बहाने, तो अब 17 तारीख को उनकी पेशी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखो अब कोर्ट अपना जजमेंट क्या देता है इन्हें, और वो गवाह बन जाएंगे कुछ लोग। एक तो वो जिसने पहले इनको ठेका दिलवाया था, ठेका कराया था, वो भी और कविता भी। तो आमने सामने बैठ के जब पूछताछ होगी तो गहन पूछताछ होने पे अपने आप केजरीवाल की पोल खुल जाएगी। अच्छा, और के कविता सरकारी गवाह बन सकती है आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ के कविता भी बन सकती है, और एक दूसरा नाम अभी मेरे छोटे भाई ने बताया था, क्या नाम था उसका, दिनेश संजय क्या सिंह। नहीं नहीं, मनीष सिसोदिया। अरोड़ा। ठीक है, दिनेश अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा। तो ये सरकारी गवाह बन सकते हैं, बिल्कुल अच्छी। और मैं आपको एक फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ आपको सामने, अभी कुछ मालूम नहीं है। अब केजरीवाल ही इन सबके खिलाफ भी इनके सरकारी गवाह बन जाए। केजरीवाल इनके खिलाफ सरकारी गवाह? सबके खिलाफ सरकारी गवाह बन जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि जब ये फंस गए हैं उनके कहने से, तो ये उनको कैसे छोड़ दें केजरीवाल। केजरीवाल तो वो है कि जो खुद मरे मरे दूसरों को भी मारो। केजरीवाल तो बोलते हैं कि आप जितने भी हमारे नेता हैं उनके खिलाफ आपके पास सबूत ही नहीं है। तो सबूत तो अब रोता आ रहा है, सब ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। तो ईमानदार है, उसकी कौन सी ईमानदार की गंगा बह रही है? मैं तब अगर गंगाधार की नदी बहती है तो काय को ये जो केस आया, काय को उसने एकदम उसको खत्म किया एकदम। जो शराब के बांटने का जो चलाया था, घर घर के आसपास लोगों को जो बीमारियां फैलाई उसने शराब की युवाओं के ऊपर, तो काय को नीति बदली उसने। मैं कहना चाहता हूँ जब ये गवाह बनेगा तो केजरीवाल ही आएगा, सरकारी गवाह बन गए। अब इनको थोड़ा जमानत पे छोड़ दिया जाए, बाकी सबके सब अंदर जाएंगे जमानत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। के कविता के गिरफ्तार होने से अरविंद केजरीवाल पर क्या मुसीबत आ सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल पे मुसीबत उसी दिन आ गया था जब दिल्ली का बेटा दिल्ली में ही घोटालेबाजी का काम करने स्टार्ट कर दिया। ये शराब घोटाला तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि उन्होंने स्कूल बनाने में भी घोटाला किया, हॉस्पिटल को सही करने में भी घोटाला किया, आप यमुना साफ करने में जाएंगे तो वहां भी घोटाला किया। तो ये धीरे धीरे परतें जब खुलेंगी तो अरविंद केजरीवाल इस देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज दिखेगा। आप ये देखिए कि उस शराब घोटाले में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करके बैठे हैं कि दिल्ली की हवा KCR तक पहुंच गई। ठीक है, KCR की बेटी भी उसमें लिप्त है। और मैं ये कहता हूँ कोई गवाह बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है,
पर मैं ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कि जो भी ये घोटालेबाज है इनको जल्द से जल्द सजा हो और ये बंद हो। हैरानी की बात है कि वही अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण में इतना गिर चुके हैं कि जिनको कोई लेना देना नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को फ्री में सामान तो दे रहे हैं, बिजली फ्री, बिजली पानी, अरे बिजली फ्री पानी सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं कि उसी फ्री के चक्कर में वो घोटाला भी कर रहे हैं। 28,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला उन्होंने किसमें किया? बिजली विभाग में। जल विभाग में 35,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। 10,000 करोड़ इन्होंने घोटाला किया किसमें? इसमें शराब घोटाले में। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने में 45,000 से ज्यादा का घोटाला। स्कूल बनाने में एक कमरा 40 लाख रुपए का। अब एक कमरा आप लगाइए, 250 कमरे इन्होंने बनाए, अब उसको कैलकुलेट करिए तो वो भी कई करोड़ों में जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल का जो मोनोप्लेंट है वो घोटालेबाज का था, जो दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी बन के आए थे। सेल्लो का क्या नाम है, अरे सेल्लो का पेन डालकर और एक्सल शर्ट पहनकर और बढ़िया सा एक पैजामा पहनकर सड़कों पे घूमते थे हवाई चप्पल में। उनका रूप दिख गया दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता ने सोचा कि ये काम करेगा, ये विकास करेगा। इन्होंने क्या किया? उसके नाम पर घोटाला किया। अब सबसे बड़ी बात है कि यही घोटालेबाज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था 2012-13 से पहले कि अगर सीबीआई और ईडी किसी नेता को जांच पे बुलाती है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अपने काम छोड़ दो, आपको सीबीआई और ईडी के सामने पेश होना चाहिए। अब यही नेता क्या कह रहा है अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए कि जी मेरे वकील ने बता दिया आप आरोपी नहीं हो, आप बेगुनाह हो। अब एक वकील तो हर किसी को आरोपी को कहता है भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हो, तुम तो कभी कर ही नहीं सकते ये चीज। वकील का तो काम ही यही है, उसको फीस लेना है। भैया नरेंद्र मोदी क्या नाम है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब जब सीबीआई और ईडी, जब आप बोले थे पीछे और अब आपको बुलाया जा रहा है तो आप क्या कह रहे हो? नहीं मेरे वकील ने क्लीन चिट दे दिया। अब एक बार बताइए कि मुझे लग रहा है भारत का संविधान जो जज क्लीन चिट देता है उसकी जगह पर इनका जो संविधान है ये कहता है कि इनका वकील क्लीन चिट देता है। आने वाले टाइम में यही अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से घोटाला कर रहे हैं, भारत के एक बंदे का नाम था जो सबसे बड़ा घोटालेबाज था, ठीक है, गांधी परिवार। अब गांधी परिवार के बाद आएंगे श्री श्री 1108 अरविंद केजरीवाल। आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र कुमार। अभी के कविता की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ मुसीबत बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़नी है। किस तरह से बढ़ सकती है मतलब? शराब घोटाला में जो के कविता का नाम आया है, 100 करोड़ रुपया ली है उन्होंने, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो बात हो रही है केजरीवाल से, वो वाला जो रिकॉर्ड है वो सामने आएगा तो ऑटोमेटिक केजरीवाल भी अंदर जाएंगी। लोकसभा चुनाव पर तो फिर तो असर पड़ेगा, क्योंकि अगर केजरीवाल अंदर चले गए तो बिल्कुल पड़ेगा। 17-18 तारीख को तो इनको जाना भी है। जाना है। जाना है, देखिए सर, कन्फर्म है। केजरीवाल जो व्यक्ति है वो अपॉर्चुनिस्ट है। उसने अपने सारे नेता जेल में डलवा दिए, सारे अपने अच्छे दोस्तों को छोड़ दिया। किरण बेदी, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे जो उसके गुरु थे, प्रोफेसर ग्रोवर, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अब इनको भी छोड़ देगा वो। अभी उन्होंने कहा ना हमारे साथ ललित जी ने कि ये सरकारी गवाह बनेगा। मैंने जो कहा था वो भी सच हो सकता है, उन्होंने जो कहा वो भी सच हो सकता है। इनका भविष्य जेल में ही है और ये मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी एक महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री, जहां इनका पूरा मंत्रालय होगा, वहीं इनकी कैबिनेट बैठक होगी और कैदी के रूप में प्रधानमंत्री बनेंगे। तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में केजरीवाल कैबिनेट जेल में जाने वाली है, आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जाने वाले हैं और परिवारवादी राजनीति की नस्ल और फसल, भ्रष्ट नस्ल और फसल के कविता जेल जा चुकी है और इनको कोई जमानत भी नहीं, इनका भविष्य अंधेर में है।